केंद्र सरकार द्वारा पंजाब में बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के विरोध में पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है और प्रस्ताव में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग भी की गई है और पंजाब सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो इस विषय को लेकर तुरंत कदम उठाए। संविधान के जानकार एवं पंजाब विधानसभा अध्यक्ष एडवाइजर रहे राम नारायण यादव ने स्पष्ट किया है कि राज्य के प्रस्ताव को मानना या फिर नहीं मानना या फिर मानना परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। पंजाब बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के विरोध में पंजाब विधानसभा में पारित हुए प्रस्ताव का क्या दूसरे राज्यों पर भी असर पड़ सकता है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने संविधान के जानकार एवं पंजाब विधानसभा अध्यक्ष एडवाइजर रहे राम नारायण यादव से। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में क्या अहम प्रस्ताव पारित किया गया है, इस मेरे साथ हैं संविधान के जानकार एवं विधानसभा अध्यक्ष के एडवाइजर रहे राम नारायण यादव। इनसे जानते हैं कि आज विधानसभा के सत्र में क्या अहम प्रस्ताव पारित किया गया है। जी अनिल जी, आज पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान एक विशेष प्रस्ताव पास किया गया है बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी 11/10/2021 को कि बीएसएफ का दायरा अपनी हद से इंटरनेशनल बाउंड्री से 15 किलोमीटर के बजाय 50 किलोमीटर कर दिया गया था। उससे प्रदेश की जनता, नेता व सदन के बीच में ये विवाद के रूप में स्थान ले लिया था और एक विवादित विषय बन गया था, जिसके बारे में आज उप मुख्यमंत्री पंजाब इसके बारे में प्रस्ताव लेकर आए थे कि वो पंजाब सरकार को सिफारिश करें कि पंजाब सरकार इस मुद्दे को केंद्र सरकार से उठाए और 11/10/2021 की केंद्र सरकार की बीएसएफ के दायरा बढ़ाने के बारे में नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। राम नारायण यादव जी, ये सुरक्षा का मामला है, आपको लगता नहीं कि जो पंजाब सरकार ने आज प्रस्ताव पारित किया है इसका असर कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों पर भी पड़ सकता है? देखिए गाबा जी, कि हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल भी है, यूनिटरी भी है। जहाँ देश की सुरक्षा की बात आती है तो वह तो यूनिटरी हो जाती है। जहाँ देश की पावर दूसरे स्टेटों को या दूसरी पावर अथॉरिटी को देने की बात होती है तो फेडरलिज्म आ जाता है। यहाँ दोनों बात आ जाती है। हमारे संविधान में तो स्टेट और यूनियन रिलेशंस का एक चैप्टर भी है, उसमें आर्टिकल 255 दिया हुआ है, एक आर्टिकल 355 में है, जिनमें स्टेट रिलेशंस और यूनियन रिलेशंस के बारे में बातें कही गई हुई हैं कि एक दूसरे को देखना है कि उनकी परेशानी या उनके किसी हक को ना मारते हों, इस तरह की बातें देखी जाती है। परंतु यहाँ एक इंटरनेशनल बाउंड्री की बात आ जाती है और जैसा कि केंद्र ने भी कहा था कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए की है, लेकिन यहाँ स्टेट कह रही है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है, हमारी पुलिस सब कुछ करने में कामयाब है और सक्षम है, इसलिए इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। तो ये जो रेजोल्यूशन आया है, 3 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं। एक तो हमारे जो पहले आपको बताऊं संसदीय प्रणाली में 3 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं। स्टैच्यूटरी रेजोल्यूशन होता है जो पास करना ही होता तकरीबन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में आता है। दूसरा गवर्नमेंट रेजोल्यूशन होता है, जैसे ये है। तीसरा प्राइवेट मेंबर्स होता है। तो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आज पंजाब गवर्नमेंट लेकर आई थी, जिसको स्पीकर साहब ने सही मानते हुए एडमिट किया है, उस पर बहस हुई है और इसको यूनानिमस पास किया है। यादव साहब, जिस तरह आपने कहा कि सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, तो अगर जो पंजाब सरकार मांग कर रही है कि ये नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, अगर वापस लिया जाता है तो दूसरे राज्य सरकारों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि और भी इस नोटिफिकेशन में कई राज्य होंगे। गाबा जी, देखिए ये आपने सही बात कही कि ज़रूर ऐसी बातें हैं जो आपने कही है, पर जो ये प्रस्ताव पास हुआ है वो पंजाब प्रदेश के बारे में है और पंजाब विधानसभा ने अपने प्रदेश के बारे में पास किया है। लेकिन रेजोल्यूशन की एक विशेषता है कि रेजोल्यूशन रिकमेंडेटरी होता है, वो मैंडेटरी नहीं होता।
जिसको भी रिकमेंड किया जाता है वो देखेंगे कि परिस्थिति क्या है, एग्जामिन करते हैं उसको, और उसके बाद में उस पर वो अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट है एक्शन लेने के लिए वो देखती हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो ये रिकमेंडेटरी होता है, लेकिन एक बात है कि रेजोल्यूशन के माध्यम से प्रदेश का सदन, प्रदेश की जनता और नेताओं की भावना को प्रदर्शित करते हुए हायर अथॉरिटी को यानी कि केंद्र सरकार को अपनी बात कहता है कि ऐसा ठीक है, प्रदेश के हक में ये बात ठीक है और आप ऐसा करिए। यादव जी, क्या इस मामले को लेकर पंजाब सरकार को न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए था? देखिए जी, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। न्यायालय जाने का हर आदमी का अधिकार है। हर नोटिफिकेशन, ऑर्डर या लॉ चैलेंज हो सकता है। और जैसे कि मैं तो संसदीय प्रणाली से जुड़ा हुआ हूँ, सदन के बारे में कहा जाता है कि सदन कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हटा सकता है, लेकिन क्या उसने किया है, क्या उसने हटाया है, ये न्यायालय देखेगी, वो न्यायालय के अधिकार में है। तो जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपस में एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं। उनमें एक कॉन्स्टिट्यूशन 225 के बाद में कुछ ये दिए हुए हैं, 240, 50, 55, 60 में, 355 में दिए हुए हैं, और 356 में जो कार्रवाई होती है वो भी इसी दौरान इसी के अंतर्गत होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या प्रोविज़न है, क्या शक्तियां सरकार की हैं, क्या सरकार कर सकती है, क्योंकि पहले भी 15 किलोमीटर किया हुआ था, अब 50 किलोमीटर किया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लीगल ओपिनियन लेकर ही कोई कदम उठाया जा सकता है। कोर्ट में जाने का तो अधिकार है, लेकिन सदन, मैं समझता हूँ कि सदन सबसे अच्छी प्लेटफॉर्म है जनता की आवाज़ को पहुंचाने के लिए, अपने सदन की आवाज़ पहुंचाने के लिए। तो शायद उन्होंने ये कदम उठाया होगा, न्यायालय का भी दरवाज़ा खुला हुआ होता है। यादव जी, आप संविधान के जानकार हैं, इस प्रस्ताव पारित होने पर क्या प्रोस एंड कॉन्स होंगे? देखिए जी, ये रेजोल्यूशन को जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैंडेटरी नहीं होता लेकिन रिकमेंडेटरी होता, पर इसको हम इतनी आसानी से भी नहीं ले सकते। रेजोल्यूशन एक भावना है जनता की, सदन की, पूरे प्रदेश की, और उसको प्रदर्शित करती है। उसके माध्यम से उसको देखते हुए इस चीज़ में बातें लाई जाती हैं, रिकमेंड की जाती हैं। अब रिकमेंड जिसको की जाती हैं उसने देखना होता है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है, संभव है, देश हित में, लोक हित में, जनहित में है। तो उसके बाद वो उसके ऊपर फैसला लेते हैं। इसमें वो कुछ भी फैसला लें या ना लें, ये उस अथॉरिटी के हाथ में है, लेकिन ये सदन जो है वो कॉम्पिटेंट है अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, और ये सबसे अच्छा रास्ता है। ये थे मेरे साथ संविधान के जानकार एवं विधानसभा अध्यक्ष के एडवाइज़र रहे रामनारायण यादव। इन्होंने बताया कि आज पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में बीएसएफ को लेकर रेजोल्यूशन पारित किया गया है और केंद्र सरकार से मांग की गई है कि जो नोटिफिकेशन जारी की है उसको वापस लिया जाए। वहीं इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार को देखना है कि इसको वापस लेना है या नहीं लेना। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।